जय माता की जय, जय माता राम, गुरु मितेश्वर नंद। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है कि माँ काली का कहते हैं प्रिय भोग खप्पर का भोग किस तरीके से निकाले, और इस भोग को निकालने से कहते हैं क्यों निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है इस भोग को। आज इसी विषय पे जो है हम कहते हैं आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है, खप्पर का भोग माँ काली को बहुत प्रिय है, ठीक है। और अधिकतर कहते हैं भगत लोग जो है इस खप्पर के भोग से बड़े बड़े कहते हैं रोगों को उतार लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे पास जितने भी कहते हैं हमारे हम खुद कहते हैं खप्पर का भोग माँ भगवती को, माँ शमशान काली को देते हैं, या फिर कहते हैं ये खप्पर का भोग कई जगह जाता है। जैसे शमशान काली को जो पूज रहा है वो वहाँ पे भी दे सकते हैं, चौक पे भी दे सकते हैं, इसको किसी घाट पे भी दे सकते हैं, नदी या यमुना घाट पे या गढ़गंगा घाट पे या गंगा के किनारे कहीं पे भी आप इसको रख के आ सकते हैं। अब ये जो भोग है क्यों दिया जाता है, सबसे पहली बात ये है, खप्पर का भोग कैसे दिया जाता है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्यों दिया जाता है ये सुनिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कहते हैं कोई प्रेत बाधा है तो इस खप्पर का भोग निकाला जाता है। आप मान लीजिए किसी के ऊपर प्रेत बाधा, उसके ऊपर से 7 बार घुमा के इसको चौक पे भी रख के आ सकते हैं, या आप शमशान में भी रख के आ सकते हैं, या किसी कहते हैं नदी घाट पे बहते हुए जल के पास भी आप इसको रख के आ सकते हैं, या जल प्रवाह भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कहते हैं किसी ने कहते हैं तंत्र बार बार तंत्र कर रहा है तो इस खप्पर का भोग निकलेगा। या आपको गंदे सपने आते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कहते हैं आपके कहते हैं एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप रात में सोते हैं और सोते समय आपको चौंक जाते हैं, ऐसा लगता है कोई आपको आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी छाती पे कोई कहता है दबाव डाल रहा है, कोई कहता है जो कहता है साई की तरह हमारे साथ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो वो कहता है आपको लगता है ना, आप डर जाते हैं। या आपको ऐसा लगता है जब आप सोते हैं तो सिर आपके कहते हैं सरियाने पे के साइड में, या फिर कहते हैं आपके कहते हैं पीछे कहते हैं कोई खड़ी हुई है, कोई परछाई है, काली सी परछाई है, या फिर कोई कहता है आपका दुश्मन है वो बार बार आपके ऊपर कहता है तंत्र करता है, या फिर आपके कहते हैं दुकान काम धंधे कहते हैं वो बांध देता है, ठीक है। तो कई तरीके से कहता है इसका खप्पर का जो कहता है कई चीज़ों में कहता है इसका कहता है वो यूज़ किया जाता है। खप्पर का भोग को माँ काली को समर्पण किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मान लीजिए कहते हैं सपने में आप लेटे हुए हैं और सपने में आपको गंदे विचार आ रहे हैं, आपको वो ऐसा लग रहा है कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है आपके साथ, या फिर आपको जलती हुई चिताएँ दिखती हैं, ऐसे डरावने चेहरे दिखते हैं जो आपने कभी अपने जीवन में कहता है कभी भी सोचा नहीं हो, आप एकदम चौंक जाते हैं, या फिर आप कहते हैं रात को उठते हैं रोना चालू कर देते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर आपके साथ कहता है आपकी आंखें सूज जाती हैं, आपके सर में दर्द होने लगता है, ठीक है, आपको महसूस तो होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना। तो आप लेकिन डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर कहाँ नहीं जाना चाहिए, दवाई आप खाते हैं आपको दवाइयाँ नहीं लगती, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, तो इसके लिए क्या कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, खप्पर का भोग माँ भगवती को 3 शनिवार निकालेंगे तो इससे आपको कहते हैं ये सारी समस्या जो हैं इन सभी समस्याओं से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप कहते हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं लेकिन कर्ज नहीं उतर रहा। आप जितना कर्ज उतारने की सोचते हैं, किसी को देने की सोचते हैं, उतना ही आपके घर में दिक्कतें चालू हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, ठीक है। एक सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा सही होता है तीसरा बीमार हो जाता है, या सूर्य अस्त्र के बाद आपके घर में कलेश चालू होता है, कोई बात नहीं थी बिना बात के कलेश घर में चालू हो जाते हैं। ये सारी समस्याओं में जो है माँ भगवती का खप्पर का भोग निकाला जाता है। अब निकालना कैसे है वो सुनिए। सबसे पहले एक सकोरा लेके आइए, मिट्टी का कहते हैं बर्तन बोलते हैं सकोरा, ठीक है, जिसमें कहते हैं जो कहते हैं नवरात्रों में जो उगाए जाते हैं, है ना, उसको लेके आइए, उसको अच्छी तरीके से कहते हैं पानी से धो लीजिए उसको, फिर उसके बाद कपड़े से पोंछ लीजिए। आपको करना है क्या, रोली से उसके अंदर सतिया बनाना है। सतिया बनाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि 7 तरह के कहते हैं अनाज वो लेके आना है थोड़ा थोड़ा, और वो सारा ही अनाज कहते हैं आपको कहते हैं वहीं अंदर रखना है सकोड़े में। उसके बाद कहते हैं 7 तरह की मिठाई, ठीक है, और कहते हैं पीली सरसों काली सरसों अच्छी तरीके से भर लेना है सकोड़े को, ठीक है, पूरा भर लेना चाहिए। कहते हैं जैसे 7 तरह का अनाज से आधा 7 तरह अनाज भर दिया, फिर पीली सरसों भर दी, फिर काले तिल लगा दिया आपने उसके अंदर, है ना, भर दिए, फिर 7 तरह की मिठाई लगा दी, फिर माँ का 16 श्रृंगार लगा दिया, फिर 2 आपको नींबू लेने हैं, ठीक है, दोनों नींबू को आधा आधा काटना, पूरा नहीं काटना, ठीक है, आधा आधा दोनों नींबू को काटिए, उसमें 2-2 लौंग लगाइए, ठीक है, थोड़ा उसमें अंदर कपूर डालिए, और एक लड्डू होना चाहिए बूंदी वाला बड़ा, ठीक है, उस लड्डू के अंदर थोड़ा सा उंगली से छेद कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, जो मैं 2 नींबू है जिन्होंने आपने 2-2 लौंग लगाई हैं और उसमें कपूर रखे हैं, उसको क्या है जला लीजिए, प्रचलित कर लीजिए, ठीक है, दोनों साइड के नींबू को, एक इधर रखना एक इधर, दोनों को जला लीजिए। और जो जिसके भी घर में ये समस्या चल रही है उसके पूरे घर में से पूरी फैमिली के ऊपर से एक जगह के सबको बैठाने के बाद पूरी फैमिली में से घुमा दो उसको, ठीक है, पूरी है ना, या जो रोगी है उसके ऊपर से घुमाना चाहते हैं, पूरी फैमिली में से नहीं घुमाना चाहते आप, तो रोगी के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाइए, ठीक है। घुमाने के बाद और पूरे घर में से घुमा के जिस भी कमरे में रहते हैं वो उसमें घुमाने के बाद
ठीक है, ज़्यादा समय जो जहाँ व्यतीत करते हैं, जो भी रोगी है, जो भी परेशान है, जिसके ऊपर प्रेत बाधा है या तंत्र बाधा है, ऐसी कोई समस्या है उसके पास, तो उसके पूरे कमरे में से, पूरे घर में से घुमा के, उसके ऊपर से घुमा के, जब क्या कहता है अग्नि शांत हो जाए, है ना, कपूर से जो आपने कहता है लौंग इलायची रख के जो जलाई थी वो शांत हो जाए नींबू पे, उसके बाद काले कपड़े से इसको बांध लीजिए अच्छी तरीके से, और ले जाके इसको शमशान में या चौक पे, ऐसा चौक होना चाहिए जिसपे किसी का कहता है, जो चौक पे कहता है, मान लीजिए आप चौक पे रख के आ रहे, ऐसे नहीं है कि चौक पे गए आप रख के आ गए और किसी का पैर पड़ जाए, ऐसा चौक ढूंढिए जहाँ पे कोई आता जाता रहो, ठीक है, वहाँ रख के आ सकते हैं, शमशान के अंदर रख के आ सकते हैं आप, सुनसान जगह पे भी इसको रख सकते हैं, या नदी घाट के पास भी आप इसको रख के आ सकते हैं। इसको अगर आप रख देते हैं, माँ काली का ये प्रिय भोग है, तो उससे क्या होगा, माँ काली जो कहते हैं जो भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं, मान लीजिए किसी के ऊपर प्रेत बाधा या तंत्र बाधा है, या किसी का कर्ज नहीं उतर रहा, या फिर जो कोई भी समस्या है जो हमने आपको बताई है, तंत्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, जैसे वो दवाई खा रहा है लेकिन उसको दवाई नहीं लग रही है, तो आप ये करेंगे तो इससे आपको 3 शनिवार के बाद आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और मैं कहता हूँ 100% जो भी कहता रोगी व्यक्ति था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माँ काली का खप्पर का भोग निकाल सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। तंत्र से रिलेटेड भूत प्रेत, या फिर मान लीजिए कि तंत्र मारण, उच्चाटन, सम्मान, वशीकरण, निस्तंभन, अगर इसी किसी भी तरीके की क्रियाओं से आप परेशान हैं तो आप दरबार आ सकते हैं, ठीक है, मंगल और शनिवार को दरबार लगता है, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन पूछा के लिए आप मुझसे कॉल, व्हाट्सअप कॉल करके या मैसेज करके आप मुझसे पता कर सकते हैं। तो जय माता की, जय जय माता रा, हर हर महादेव, जय माता की।